जय श्री कृष्ण। जय राधा रानी। जय वागीश। आज प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। वैदिक ग्रंथों में या गीता में इसका जो है पूर्ण विवरण आपको मिलता है कि आपका जीवन जो है एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं है या इंद्रिय सुख को प्राप्त करना ही आपके जीवन का नहीं है। प्राकृत के नियमों को तोड़ करके और भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करके उसको सुख का आनंद लेना इंद्रियों का ही केवल आपका उद्देश्य नहीं है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? तो जीवन का उद्देश्य गीता में भगवान ने कहा है कि संसार में अनेक प्राकृत हैं जो सनातन है। जीव भी सनातन है। जीव क्या है? सनातन है। इसका कभी क्या होता है? नाश नहीं होता है। और भगवान के साथ जो है जीव का जो घनिष्ठ संबंध है वही जो है मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। संसार में चूंकि हम गुणात्मक रूप से एक है, सनातन धाम, सनातन ब्रह्म और सनातन जीव। ये गीता का सार प्रायः सनातन धर्म को जागृत करता है। जीव का शाश्वत वृत्ति है, वह अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगा रहता है, किंतु वह परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को जोड़ना ही जीव का जो है शाश्वत गुण है। इसीलिए इसे सनातन कहा जाता है। परमेश्वर और उसके दिव्य धाम दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। परमेश्वर और परमेश्वर का धाम सनातन है और जीव भी सनातन है। तो सनातन धाम में परमात्मा और जीव की जो संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। माने भगवान से उनके धाम में उनके निकट रहना ही जो है ये मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। यही जीवन का उद्देश्य है। इसे ही सनातन। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, क्योंकि भगवान गीता में ये कहते हैं कि अहम बीज प्रह पिता, मैं ही सबका पिता हूँ। निर्देश अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। और भगवान उन समस्त पतितबद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए सनातन धाम में वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिसे सनातन जीव भगवान के नित्य संगत में रह करके और सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। और भगवान स्वयं नाना अवतार, भगवान के अवतार लेते रहते हैं। क्यों? अपने जीवों को उद्धार करने के लिए और भी अपने विश्वस्त सेवकों, अपने पत्रों, पार्षदों, आचार्यों के रूप में बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए समय समय पर जब जीव जो है भौतिक कलमश में फंस जाता है तो भगवान अवतार भी लेते हैं। अपने पार्षदों को, गुरुजनों को, आचार्यों को, उनको उद्धार करने के लिए यहाँ पर भेजते हैं। क्या करते हैं?